बात यह है कि राम जो शब्द वो परमात्मा का वाचक है। अब ये बात समझ में आनी है तो बड़ी मुश्किल। जब मैंने आपको बताया परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, भगवान भी उसका नाम, ईश्वर भी उसका नाम, प्रभु उसका नाम, विभु उसका नाम, उसके बहुत सारे नाम हैं। राम भी उसका नाम है। परमात्मा का अर्थ बंधु राम, राम का अर्थ परमात्मा, परमात्मा का एक नाम राम भी है। एक बात तो ये है। अगर ये बात मान लें तो उलझन यहां बनेगी। फिर जो दशरथ के बेटे उनके बाद इसका समाधान वैदिक परंपरा देती है कि वो साकार है और ये निराकार है। अब ये परंपराओं की मान्यता है, ये साकार है और वो निराकार है। निराकार के उपासक निराकार की उपासना करेंगे, साकार वाले साकार की करेंगे। अपने अपने बात, अपना अपना चिंतन, बस इतनी ही बात थी। राम के नाम की बहुत महिमा है, अद्भुत महिमा है। जीवन के अंदर परमात्मा का, राम का, भगवान का, इनका स्मरण करोगे, उसके बहुत सारे नाम हैं। कभी आपका काम पड़े तो देखना, बंधुओं तीर्थंकरों के और हंत के अरियंत भगवान के 1008 नाम, कितने सारे, उन 1008 नामों में सारे नाम आते हैं। 1008 नाम में सारे नाम आते हैं। और इसी तरह से और जो जितने देवी देवता भगवान जितने हैं, इनके भी ऋषियों ने, भक्तों ने नाम चुने हुए 1000 1008 नाम कितनों के ही हैं। उनमें सबके नाम वो उसमें भी आते हैं और उसमें भी आते हैं। इसीलिए जो आदमी सही से पढ़ लेता है उसके दिमाग में उलझन नहीं रहती। उलझन वहाँ ही रहती है जो ठीक से तत्व को जान नहीं पाते हैं। तो बंधुओं, ये सब परमात्मा के नाम हैं। भगवान का नाम लिया, स्वरूप समझो साकार निराकार। जो निराकार के उपासक को निराकार की उपासना करते हैं। बंधुओं, इस तरह की महिमा भगवान राम की है। बंधुओं, अब जो हमारी कथा की चर्चा चल रही है उसमें श्री राम का जिक्र हम कर रहे हैं। मामला तो वो नारद जी का और राजा स्वस्तिक का ऐसा कुछ उलझा था। वहाँ पर नारद जी ले आए उसको गंधमादन पर्वत के ऊपर, जहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए थे। और नारद जी ने उससे कहा, उधर सामने, उधर कौन बैठे हैं? श्री हनुमान जी हैं। जाकर तो उनके चरणों पर माथा टेक दे, और जब तक वो तुझे आश्वासन न दे दे, रक्षा करने का सिर मत उठाना। और सुन ले, अगर वो ये कह दे मैं तेरी रक्षा करूंगा, इस पर भी मानना मत, सर उठाना मत, रो लेना उनके चरणों में सर रख के। और ये कहना, जब अगर आप किसी अपने प्यारे की कसम उठा लो तो मुझे विश्वास हो जाए। गाजियाबाद वालों, नारद जी ने पूरी शिक्षा दे दी। और जो उनका सबसे प्यारा होगा उसे कसम उठा लेंगे। वह हनुमान जी ने कसम उठा ले, फिर तेरे को दुनिया में कोई नहीं मार सकता, फिर कोई समस्या नहीं, फिर कोई बात नहीं। स्वस्तिक की तो बात समझ में आनी ही थी। बोले ये तरीका निकाला नारद जी ने रक्षा करने का। वह गया, जाकर नारद जी के चरणों में सिर रख दिया। नारद जी अपने भक्ति में थे, उनका ध्यान टूटा, आंखें खोली, देखा, क्या बात है भाई, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? और वो एक ही बात के, त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। क्या बात हो गई, क्या समस्या है? उसने तो बात बतानी थी, आधी अधूरी पूरी को बताने लगा। बोले एक राजा ने मेरे को मारने की कसम उठा रखी है। वो राजा बहुत बलवान है, तो जो मेरी रक्षा करो उससे, वो मुझे मार डालेंगे, किसी तरह बचाओ। कौन है? राजा है, वो मेरे को मारने के लिए कसम उठा ली। मैं तो आपके शरण में आया हूं।
अच्छा भाई, कमजोर को मारने के बाद कोई बलवान है तेरे को मारना चाहता है, ये तो दुनिया में बड़ा अन्याय और बड़ा जुल्म है, तेरे को मारना चाहता। कोई बात नहीं, घबरा मत, तेरी रक्षा हम करेंगे। चल खड़ा हो, बैठ, तेरी रक्षा हम करेंगे। उसने तो सर नहीं उठाया। बोले भगवान, मेरे को जब विश्वास होगा आप कसम उठा लो। कसम? कसम किसकी? अरे कह दिया जब एक बार। बोले नहीं जी, मेरे को तो विश्वास जब आएगा आप अपने किसी प्यारे की कसम उठा लो, फिर मुझे विश्वास आ जाएगा। नहीं तो दुनिया में मेरा कोई नहीं मुझे बचाने वाला। आपकी शरण आए, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो। बार बार जब वो कहने लगा आप अपने प्यारे की कसम उठा लो, हनुमान जी को भी थोड़ा आया भाई, चलो ये बेचारा बार बार कह रहा है, उठा लेते कसम इसकी, अगर इस बात से इसके तसल्ली होती है तो कोई बात नहीं। बोले अच्छा लो सुनो। लो सुनो रघुकुल नंदन दशरथ के राज दुलारे। हाँ, दशरथ के राज दुलारे। जो लखन भरत शत्रुघ्न त्रय माता की अखियन तारे हैं। एक बात अपने सबसे प्यारे की, नारद जी ने पूरा मंत्र दिया, अधूरा नहीं दिया। यूं कहना अपने सबसे प्यारे की कसम उठा लें, जो सबसे प्यारा हो। हनुमान जी को सबसे प्यारा कौन हो सकता? सबसे प्यारे तो उसके लिए, उनके लिए राम जी थे। तो बोले लो सुनो, अगर तुम्हारे को इससे तसल्ली होती है तो दशरथ के राज दुलारे हैं, लखन भरत शत्रुघ्न इनके जो भाई हैं, और इन माताओं के जो आंखों के तारे हैं। और सुनो, जिनके कौशल से ऋषियों के हर आश्रम का हर द्वार खिला, हर आश्रम का हर द्वार खिला। जिनके बल से ही असुरों के हर शक्ति का हर दुर्ग हिला। जिनके पद रज से दुखियों को, सुनो अपने प्यारे की बात बताता हूँ, वो कितने महान हैं। जिनके पाँव की रज से जितने दुखी हैं, कोई भी उसे प्राप्त कर ले तो उसका दुख दूर हो जाए। जिनके पद रज से दुखियों को फिर नव जीवन वर दान मिला, नव जीवन वरदान मिला। शिव धनुष जिन्होंने तोड़ा था, जिनसे ब्याही जानकी सिया। जो वचनों के खातिर सब राजपाट को छोड़ चले आ, सब राजपाट को छोड़ चले। क्या राज सिंहासन सुख वैभव सबसे नाता तोड़ चले। क्या बात है उनकी, पिता के वचनों को रखने के लिए, अपने पिता के वचनों को रखने के लिए जिन्होंने सब राज और पाठ सब कुछ छोड़ दिया। बस एक ही बात, अभी मैं श्री राम की चर्चा कर रहा था, कुछ बात है ना, कुछ विशेषता है ना। राजा दशरथ ने एक दिन दर्पण देखा था और उसमें अपने सर पर सफेद बाल देखा। अब ये तो सबके बच्चों को भी आ जाते हैं, पर वो जमाना होगा जब छोटों को नहीं आते होंगे, बड़े होने पर आते होंगे। एक सफेद बाल देखा तो उन्होंने कहा ये तो यमदूत आ गया।
ये तो सूचना है कि अब जीवन जो है ढलान की ओर है, मुझे कुछ कर लेना चाहिए। कुछ करने के लिए मुझे भार से मुक्त होना चाहिए। भार है राज्य का, तो ये मैं अपना राज्य अपने बेटों को सौंप दूं, फिर मैं अपने बंदगी में, भजन में, उसमें लगूं। मंत्री से कहा कि वे मैं राज्य सौंपना चाहता हूं, मेरे 4 बेटे हैं, एक उलझन है, चारों योग्य हैं, अब किसको राज दूं? वैसे तो जो परंपरा वो भी मेरे सामने है, पर मैं चाहता हूं जो प्रजा का पालन करे ना उसको राज दो। तो महाराज इसके लिए तो आप सलाह ले लो सबकी, ऋषियों की भी ले लो, मंत्रियों की ले लो, राज्य के जितने बड़े लोग हैं सबकी सलाह ले लो। बोले ठीक है। उन्होंने एक सभा बुलाई और उसका विचारणीय विषय था भाई राज्य किसको दिया जाए। सब लोग आ गए थे, बैठ गए थे, उनके सामने समस्या रख दी थी। फिर सब लोगों ने एक स्वर में कहा महाराज आपके चारों पुत्र बड़े योग्य हैं, किसी में भी कोई कमी नहीं है। अब तो फैसला है, परंपरा से निर्णय होगा। परंपरा है बड़े बेटे को राज देने की, तो राज तिलक राम को किया जाए। इस बात पर पूरी सभा ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। राजा दशरथ बोले भाई किसी को ऐतराज मिलने, किसी को ये तो सही है, ऐसा ही होना चाहिए। चलो खुशी की बात है, जय बोल दी, जयकार कर दी। सभा में एक राम का दोस्त मित्र वो भी बैठा था, वो भी आया था सुनने, देखो क्या फैसला होगा। जब उसने ये सुना कि मेरे मित्र राम को राज्य तिलक होगा तो उसे बड़ी खुशी हुई। खुशी के मारे उठा और दौड़कर कहो या शीघ्रता में कहो, जहां जिस महल में श्री राम थे वहां पहुंचा और जाते ही कहा श्री राम को, राम आपको बधाई हो, बधाई हो। किस बात की भाई बधाई? बधाई स्वीकार करो। बधाई तो स्वीकार कर लूंगा, पर बताओ किस बात की बधाई है? खाली बधाई ही नहीं, सुनो, बधाई देने के नाम पर हमारे को मिठाई भी दो। बोले वो तो सब कुछ मिलेगा, पर ये तो बताओ बधाई किस बात की? मैं राज्यसभा से आया हूं और राज्यसभा में फैसला हुआ है, आपको राज तिलक होगा। अब आपका नाम पास हो गया, आपका नाम तय हो गया, अब आप राजा बनोगे। हमें बहुत खुशी है, आपके राजा बनने की ये बधाई हम दे रहे हैं। कहते हैं यहां राम का चरित्र देखने वाला है कि राम उदास हो गए। मित्र ने कहा क्या बात, आपको तो खुशी होनी चाहिए थे, आपका चेहरा उतर गया, आप उदास क्यों हो? बोले मित्र एक बात कहूं हृदय की। बोले कहो क्या बात है? विमल वंश में अनुचित एक हो। हमारा जो वंश है विमल वंश, इसमें सारी बातें बड़ी मर्यादा की और नियमों की हैं, पर एक बात इसमें अनुचित है जो होनी नहीं चाहिए, और वो क्या है? विमल वंश में अनुचित एकु, बंधु विहाय बड़े अभिषेकु। भाइयों को छोड़कर कहेंगे बड़े को राज तिलक कर दो, बड़े को राज तिलक। बड़े में क्या खास बात है? छोटे को क्यों नहीं हो सकता? ये राज तिलक भरत को क्यों नहीं हो सकता? और किसी को क्यों नहीं हो सकता? मेरे को क्यों किया जाए, बड़े को क्यों किया जाए? इस बात से मेरी नाराजगी। बंधुओं, एक पद पाने के लिए लोग कितने सारे हथकंडे अपनाते हैं, कितना कितना कुछ करते हैं, जोड़ तोड़। अब क्या कहूं, क्या क्या करते हैं पद पाने। और ये तो राज का मामला था,
राज को पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। इतिहास पढ़ा जाए, बंधुओं क्या नाम लें क्या नहीं, अपने भाइयों के सर कलम करवा दिए राज पाने के लिए। कहीं पर राज पाने के लिए पिता को जेल में डाल दिया राज पाने के लिए। और यहाँ कितनी विचित्र बात, राम कह रहे हैं भाई बड़े को क्यों दिया जाए, छोटे को क्यों नहीं दिया जाए। मैं कह रहा था कोई तो खास बात है राम के अंदर जो दुनिया आज उनको पूछती है। वो ये खास बात है कि जो अपने स्वार्थ की कभी नहीं सोचते, अपितु परमार्थ की सोचते, विशेषता है। तो उन्होंने कहा जिन्होंने राजपाट ये सारा कुछ छोड़ दिया, कितनी बड़ी बात है और कितनी अद्भुत बात है। कौशल्या उनकी माँ है, उनका सम्मान करते हैं, पर कई का भी वो पूरा पूरा सम्मान करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा इसने मेरे को जंगल में धक्के दे दिए, कभी भी नहीं सोचा, जरा सा भी विचार नहीं किया। हर न्याय का, नीति का सदा उन्होंने पालन किया। हर एक बात के ऊपर उन्होंने अपना सुख कभी नहीं देखा। हमेशा जिन्होंने दूसरों को सोचा उनकी बात है। और क्या बात है, जो जनक नंदिनी प्राणेश्वर, सीता के जो पति हैं, जो जनक नंदिनी प्राणेश्वर, सिया को प्राणों से प्यारे हैं। हाँ, सिया को प्राणों से प्यारे हैं, जिनके चरणों से हमारी भी सांसों के जुड़ी तारे